आज का सीरियल अनुपमा के मुंह से आई लव यू सुन करके स्टार्ट होता है। जैसे ही सीरियल स्टार्ट होता है अनुपमा अनुज को आई लव यू कहती है और साथ ही साथ अनुज भी अनुपमा को आई लव यू कह के एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और फिर अचानक से सुबह हो जाती है और उधर शाह हाउस में सभी लोग परेशान है कि आखिर अनुपमा और अनुज है कहाँ। और तो और बात कहती है कि मैंने इतनी बार फोन किया मगर मेरा फोन तो वो उठा ही नहीं रहे हैं। तो वहीं पर हसमुख जी कहते हैं तेरा फोन तो मेरे को उठाने का मन नहीं करता है तो बाकी क्या उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बरखा को अलग टेंशन है कि कहीं अनुज को हमारे कंपनी के ब्लंडर के बारे में पता न चल गया हो। और उधर जैसे ही अंकुश अपने घर में पहुंचता है तो उसको अधिक कहता है आप और अनुज रात से गायब हो, आप लोगों में कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। और तब उसे अंकुश कह देता है कि मैं रिश्ते में, तजुर्बे में और उम्र में तुमसे बड़ा हूँ और अगर तुमको मेरे से बात करनी है तो तमीज में बात करो। और वहीं डिम्पी ये सब बातों को पीछे से सुनती है और बोलती है कि आज मेरी शादी है और अनुज और अनुपमा की वजह से मेरे शादी का सारा माहौल खराब हो रहा है। और फिर अचानक अनुज और अनुपमा एकदम से शाह हाउस में पहुंचकर बोलते हैं हम यहाँ हैं। और उन दोनों को साथ में देख करके सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और माया के पैरों तले तो जैसे मानो ज्वालामुखी ही फट जाता है। और साथ ही साथ अनुपमा कहती है कि क्या बात है, आप लोग लगता है रात भर जागे हुए हैं, काफी परेशान थे। तो वहीं पर बरखा कहती है कि तुम दोनों रात भर से गायब थे, इसी बात को लेकर के तो परेशान थे। तो अनुपमा तुरंत उस पे कहती है आज तक तो हम दोनों के लिए तुम कभी परेशान नहीं हुई भाभी, तो आज क्या बात थी। और फिर सभी के पूछने पर कि आखिर तुम कहाँ थे, तब उस पर अनुपमा कहती है कि हम दोनों रास्ते में मिल गए थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो वहीं पर माया उससे पूछती है कि आखिर कैसी बातें। तो उस पर अनुपमा जबरदस्त जवाब देती है पति और पत्नी के बीच की पर्सनल बातें जो कि ऐरे गहरे नत्थू कहरे को नहीं बताई जाती। और ये बात सुनकर के माया बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है। और फिर वहीं पर माया अनुज के साथ नाटक करना शुरू कर देती है और उसके नाटक को देखते हुए बा कहती है कि हे ठाकुर जी, सारे विचित्र प्राणी हमारे ही घर में क्यों आ जाते हैं। और इसी बीच माया अनुज को कहती है कि अनुपमा ने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है। और फिर अनुपमा कहती है कि शांत हो जा माया, ये सब बातें आराम से भी हो सकती है, चिल्ला चिल्ली करने का कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ माया अनुपमा को कहती है कि तुम मेरे अनुज को छीन नहीं सकती हो। तो उस पर अनुपमा कहती है कि अनुज कोई खिलौना है क्या कि इसके ऊपर तुम अपना हक जता रही हो। और फिर फाइनली माया के ज्यादा नाटक करने पर अनुज उसके ऊपर भड़क पड़ता है और कहता है अनुपमा मेरे से मिलने नहीं आई थी बल्कि मैं अनुपमा के पास मिलने के लिए गया था। इस बात को सुनते ही वनराज उससे पूछ पड़ता है तुम क्यों मिलने गए थे। तो तुरंत अनुपमा उससे पूछती है कि आप क्यों ऐसा पूछ रहे हो। इस पर वनराज जवाब देता है कि ये तुम्हारे सामने अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहा है और तुम्हारे पीछे पीछे भी भाग रहा है, आखिर ये चाहता क्या है। और इन सभी सिचुएशन में अनुपमा बोल पड़ती है हम दोनों पति पत्नी हैं, भले साथ नहीं रह रहे हैं, हम दोनों कोई नाबालिग लड़का लड़की नहीं है कि हम दोनों बाहर रहे तो मोहल्ले वाले चीखा चिल्ली करें और तमाशा करें। जो अनुज और अनुपमा एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे वो 1.5 महीने बाद मिल रहे हैं तो थोड़ी बातें कर ली, इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया। क्यों आप सबके पेट में दर्द हो रहा है। अरे हम एक रात वापस नहीं आए, 100 रातें वापस नहीं आए या लौट कर आ ही ना, तो इस पर आप लोग होते कौन है बोलने वाले। और अगर हम ना आए तो आप लोग क्या कर लोगे, क्या कर लोगी बताओ माया। हमारे मामले में दखल देने वाले आप सभी लोग होते कौन है। मेरे मन में कुछ सवाल थे, मैंने इनसे पूछ लिया, इन्होंने मेरे को जवाब दे दिया। अब सब बातें क्लियर हो गई हैं, सुलझ गई हैं। मुझे इनसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। क्यों हमारे दोनों के मिलने पे इतना ज्यादा कोहराम मचा रखा है। और फिर इसी समय बरखा कहती है चलो सब क्लियर हो गया, सब कुछ पता चल गया कि उस समय माया की क्या कंडीशन थी, अनुज की सिचुएशन में फंसा हुआ था। और अनुपमा तुम्हें तो पता चल गया ना माया के पास अनुज का होना कितना जरूरी था, मगर ये बात बरखा को कैसे पता चली। ये सुनते ही अनुज के तुरंत कान खड़े हो गए और उसने तुरंत बरखा से पूछा आपको कैसे पता चला कि मैं उस दिन क्यों नहीं आ पाया था। और ये सिचुएशन ऐसी बन गई कि बरखा ने अपने पैरों पे तो कुल्हाड़ी मारी मारी, साथ में उसने माया के पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार दी। अनुज का ये क्वेश्चन सभी के दिमाग को बिल्कुल उड़ा के रख देता है और ये क्वेश्चन के साथ ही सीरियल का एंड हो जाता है। मेरा रिव्यू अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कल मैं फिर आपके लिए इसी का रिव्यू लेकर आऊंगा।